आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, यदि आप कोई डायग्नोस्टिक टूल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे तय करेंगे कि मुझे कौन सा टूल चाहिए। आपको एक की प्रोग्रामर चाहिए या आपको एक इंजन फॉल्ट बताने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल चाहिए। तो ये दोनों प्रश्न के बीच में थोड़ा सा कई बार ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। सप्लाई में मार्केट में मिक्स टूल भी अवेलेबल है। ऐसे टूल्स हैं जो कि डायग्नोस्टिक फॉल्ट्स भी बताएंगे, प्लस कुछ व्हीकल्स की प्रोग्रामिंग्स भी करेंगे। तो हमें अभी अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे तय करनी है, हमें कैसे फैसला लेना है कि हमें एक इंजन फॉल्ट के लिए एक टूल चाहिए या की प्रोग्रामिंग के लिए एक टूल चाहिए या दोनों का मिक्स चाहिए। जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि आज हम लोग ये तय करेंगे कि हमें टूल कौन सा लेना है, ये कैसे तय किया जाए। तो इस पे चलने से पहले, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। नॉर्मली हमारी कोई परचेज करने का साइकिल क्या होता है या तरीका क्या होता है, कैसे हम मूव करते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे आप सर्विस का काम कर रहे हैं, इंजन सर्विस कर रहे हैं, आपके टच में और 4 लोग हैं, आप अपने दोस्तों से, मित्रों से पूछते हैं कि भाई आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हो। कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई, किसी से को आपने सपोर्ट देने के लिए बुलाया, तो आपको लगता है कि इसके पास ये वाला टूल है तो हो सकता है ये टूल अच्छा होगा तो मैं यही खरीद लूं। तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन जब आप खुद खरीदने का तय करते हैं तो आप अपने कई सारे दोस्तों से पूछते हैं कि भाई क्या करें। तो दोस्तों से पूछ रहे हैं, 4 लोगों के पास अगर कोई टूल इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है कि वो टूल अच्छा हो, लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो 4 लोगों का टूल 4 लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा ही हो। जो 4 लोग आप जान रहे हैं वो भी आपके ही मित्र हैं, आपके ही जैसे काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत भी डिसीजन ले लिया है, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपए किसी टूल पे खर्च कर दिए हैं, तो कम से कम साल 2 साल तो उन्हें उस पर रहना ही पड़ेगा ना। तो अब वो मजबूरी में भी इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं। तो आप केवल उनकी बात पे भी मत जाइए, अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करिए, उनसे सलाह जरूर लीजिए। सलाह लेने से मना नहीं किया जा रहा है, सलाह लीजिए, उनसे पूछिए इसमें क्या होता है और क्या नहीं हो पाता है। कोई भी टूल ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ हो जाए। तो कोई ना कोई चीजें, फंक्शन, फीचर्स किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। मार्केट में जितने भी टूल आ रहे हैं 100 की 100 गाड़ियों पे, यानी कि 100% व्हीकल्स पे काम करें, 100% फंक्शंस पे काम करें, 100% व्हीकल्स के लॉक खोल दें, 100% सेटिंग चेंज कर दें या इस तरीके से कोई भी फीचर कर पाए, ये जरूरी नहीं है। तो हर एक टूल की अपनी लिमिटेशन होती है और अपने फीचर्स होते हैं। तो हमें तय करना चाहिए सबकी बात सुनने के बाद कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। अब हमने लोगों से बात कर ली, लोगों से आइडियाज ले लिया, अपने मित्रों से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, तो हमें एक आइडिया तो मिल गया कि हमें ये काम करना है। अगला काम हम क्या करते हैं, या तो अपने किसी मित्र की सलाह से जाके सीधे जाके खरीद लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हमने उससे भी सलाह ली, लेकिन हमने अपना जब विवेक इस्तेमाल करना तो हमने गूगल पे सर्च किया, इंडिया मार्ट पे सर्च किया, अलग अलग साइट्स पे सर्च किया, ट्रेड इंडिया पे सर्च किया कि हमने ये देखा कि भाई कौन सप्लायर्स अवेलेबल है, कहाँ पे टूल अवेलेबल है, कहाँ से मिल रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, ये सारा कुछ। तो जैसे ही आपने सर्च किया तो बहुत सारे सप्लायर्स आपके पास आने लग जाएंगे। आपने सर्च किया एक प्रोडक्ट आपको लेना है, तो अगले 1.5-2 महीने तक हो सकता है आपके पास 100, 200, 300 कॉल्स आए। हर सप्लायर ये बोलेगा मेरा टूल सबसे अच्छा है, बाकी सारे बेकार हैं। बहुत कम ही सप्लायर आपको ये बताएंगे कि मेरे टूल में या उसके सप्लाई किए जाने वाले टूल में क्या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स पे लोग कम बात करते हैं, अच्छा और खराब इन 2 चीजों पे ही बात होती है। अच्छे और खराब से आप तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक अच्छी चीज सबके लिए अच्छी नहीं होती है, हर एक खराब चीज सबके लिए खराब नहीं होती है। तो आपको फीचर्स पे बात करनी है। जो भी सप्लायर आपको फोन कर रहा है, आप उससे पूछिए कि भाई साहब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सी गाड़ियां होती हैं, क्या सर्विस इंटरवल रीसेट होता है, क्या एक्चुएटर टेस्ट इसके अंदर में हो जाएगा, क्या पार्ट्स रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्या क्या चीजें इसके अंदर में हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें अपनी जरूरतों के अनुसार, आपकी जरूरतों की लिस्ट जरूर बनी होनी चाहिए कि मेरे पास कौन सी गाड़ियां आती हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, चाबी बनाना मेरा काम है, इंजन सर्विस करना मेरा काम है। ये सारी चीजों के आधार पे हम तय करेंगे कि हमें क्या लेना है। जब आपने कोई चीज गूगल पे सर्च किया या इंडिया मार्ट पे सर्च किया या ट्रेड इंडिया पे सर्च किया या किसी भी और सर्च इंजन पे आपने सर्च किया, तो जो चीज फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर आ रही है, ये जरूरी नहीं है कि वही चीज सबसे अच्छी हो और सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। कई बार वो ऐड भी हो सकता है, तो ऐड तो कोई भी कर सकता है। तो संभावना है इस बात की कि जो ऊपर आ रहे हैं वो थोड़ा बेहतर हो, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। तो आप नीचे तक कम से कम 1 पेज या 2 पेज तक रिजल्ट देखिए, उसमें से अलग अलग सप्लायर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए,
उनसे उनके प्रोडक्ट को समझिए, फीचर्स लीजिए, उनके कैटलॉग या लिटरेचर मंगाइए, उसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए, तब आप तय कर पाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट में कौन सा टूल ज्यादा फिट बैठ रहा है। अक्सर जब आप किसी को फोन करते हैं या इंक्वायरी करते हैं तो सप्लायर आपसे क्या बोलता है, मेरे वाले टूल में इमोबिलाइजर सही हो जाता है, चाबी बन जाती है। ये दो चीजों की लोग बात करते हैं कि मेरे वाले में ये हो जाता है। हुआ क्या कि आप लेने गए थे एक डायग्नोस्टिक टूल जिससे कि आप इंजन की फॉल्ट देख सकें, क्योंकि आप सर्विस का काम करते थे, लेकिन अगले ने आपको समझाया एक ऐसा टूल जो कि इमोबिलाइजर पे या चाबी की प्रोग्रामिंग पे काम करता है। तो पहला तो ये कि ये आपकी रिक्वायरमेंट थी क्या। अगर रिक्वायरमेंट आपकी चाबी बनाने की नहीं है तो फिर आपके लिए ये सुटेबल सौदा नहीं हो सकता है। एक अच्छा जो डायग्नोस्टिक टूल होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे वो एयरबैग पे काम करता है, इंजेक्टर कोडिंग पे काम करता है, एक्चुएटर टेस्ट कर सकता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल पे काम करता है, स्टीयरिंग पे काम करता है, लाइव डाटा आपको बताता है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस होते हैं, रेन सेंसर्स है, इस तरीके के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस पे काम करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर पे काम करता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी पे काम कर रहा होता है। आपको स्टीयरिंग व्हील कैलिब्रेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आजकल बहुत सारे व्हीकल्स में आ रहा है। तो एक डायग्नोस्टिक टूल में इस तरीके के फीचर्स होने चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इंजन सर्विस की तो आपको इस तरीके के फीचर वाले टूल की तरफ जाना चाहिए और उस आधार पे तय करना चाहिए कि मुझे क्या लेना है। अगर कोई सप्लायर आपसे बात कर रहा है तो फिर आप ये देखिए कि क्या उस सप्लायर ने आपके एरिया के आसपास या आपकी रीच में आपके किसी जानने वाले में कहीं पे ऐसा कोई टूल सप्लाई किया, उससे फीडबैक लेने की कोशिश करिए। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, फीडबैक पूरी तौर पे सही और जेन्युइन हो ये जरूरी नहीं है। कई बार लोग जानबूझ के फीडबैक अच्छा नहीं देते कि मेरे पास जो है ये अगले ने भी ले लिया तो मेरा कंपटीशन पैदा हो जाएगा। तो आपको बस सुनना है और अपने विवेक के आधार पर तय करना है कि जो इसने बताया, जो ये कह रहा है वो सही है या नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट में और ब्रीफ में अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि इमोबिलाइजर या की प्रोग्रामिंग वाले टूल कैसे काम करते हैं। बेसिकली इमोबिलाइजर एक फीचर है जो कि गाड़ियों की सेफ्टी के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर व्हीकल्स में लगाते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा गलत चाबी लगा रहा है आपकी गाड़ी के अंदर में तो गाड़ी को इमोबिलाइज या लॉक कर दे और फिर उसके बाद वो सही चाबी लगाने से भी गाड़ी नहीं खुलेगी। तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक है यानी कि मैन्युफैक्चरर ने किसी कोड से उस गाड़ी को लॉक कर दिया, ऐसा उसके अंदर में फीचर डाल दिया। तो बहुत सारे स्कैनर मैन्युफैक्चरर्स जो कि नोन है या अननोन है, जो कुछ बाहर के ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनका कुछ पता भी आपको मालूम नहीं है कि कहाँ ये बन रहा है, वो क्या करते हैं इन लॉक कोड को ब्रेक कर लेते हैं और आपको अपने टूल में ऐसे फीचर्स देते हैं कि मेरे पास ये व्हीकल्स अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे ही मार्केट में किसी व्हीकल को अनलॉक करने का टूल आया तो जो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, मारुति हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, क्या उसके इंजीनियर्स को पता नहीं है कि इसका अनलॉक टूल आ गया है? वो जीवन में कभी जान ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं होता, उन्हें कर लिया गया है। तो इससे रिलेटेड टूल्स आ गए, वो भी समय समय पे अपने लॉकिंग कोड चेंज करते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि अगर कोई अनलॉक करने वाला टूल आपको मिल भी गया तो वो 100 की 100 गाड़ियां, 100 के 100 मॉडल सब कुछ कर दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है किसी भी तरीके से। अक्सर जो अनलॉक करने वाले टूल आते वो किसी पर्टिकुलर ईयर के तक की गाड़ियों पे ही काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा वो नहीं कर पा रहे होते हैं। दूसरा, अनलॉकिंग या की प्रोग्रामिंग में भी अगेन कई सारे फीचर्स और अलग अलग चीजें होती है। कोई कस्टमर आपके पास आ सकता है जिसकी एक चाबी खो गई है, तो आपको क्या करना है, पहले वाली चाबी से ट्रांसपोंडर को क्लोन करना है, नए ट्रांसपोंडर में डाटा राइट करना है, कोड राइट करना है, चाबी बनानी है, जो ब्लेड काटनी है, उसके बाद में आपको चाबी बनानी है, तब जाके फाइनली आप उसको दूसरी चाबी दे पाएंगे। तो ये केवल एक सॉफ्टवेयर या एक टूल ले लेने से आपका काम नहीं होगा, इसमें कई सारी चीजें मिक्स हैं।
तो जो की प्रोग्रामर्स आ रहे हैं वो अक्सर 4-5 मॉडल तो कवर करते हैं, लेकिन सारी गाड़ियां नहीं कवर कर पाते हैं। तो जो लोग की प्रोग्रामिंग का काम करते हैं या मोबिलाइजर व्हीकल्स को मोबिलाइज करने के काम करते हैं, उनके पास अगर आप देखेंगे तो अक्सर एक से अधिक टूल होते हैं। जब भी आप उनको सर्विस के लिए बुलाते हैं, अपने यहाँ पे कॉल करते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे ये गाड़ी फंसी हुई, आप आके करवा दीजिए, तो आपसे गाड़ी के बारे में पूछते हैं और उस गाड़ी पे जो टूल काम करेगा वो लेके आते हैं। आपको क्या लगता है कि यार वो एक छोटा सा टूल लाया, उसने सही कर दिया तो मैं भी खरीद लूं, मैं भी सब कर लूंगा? सब नहीं होगा। अगर आप चाबी बनाने के काम में आना चाहते हैं तो ये समझिए कि आपको हर साल कुछ नए टूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनियां प्रोग्राम चेंज करती रहेंगी, उससे रिलेटेड टूल्स आते रहेंगे, फिर प्रोग्राम चेंज होगा, फिर नया टूल आएगा, फिर प्रोग्राम चेंज होगा, फिर नया टूल आएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए अगर आप चाबी बनाने के टूल लेना चाहते हैं तो आपको कई सारे टूल्स लेने पड़ेंगे। अगर आप उस दिशा में जाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे तरीके से तय करेंगे। चाबी बनाने वाले टूल लीगल नहीं है भारत में। अभी चाबी बनाना ओपन मार्केट में लीगल नहीं है। सर्विस करना लीगल है। आप बाहर अपनी वर्कशॉप खोलिए, आप गाड़ियों की सर्विस करिए, आप नया पार्ट लाइए और उसको रिप्लेस करिए, लेकिन चाबी बनाना भारत में अभी तक लीगल नहीं है। तो जो टूल्स आ भी रहे हैं अक्सर वो बाहर से आ रहे होते हैं, उनका कोई प्रॉपर रूट नहीं होता है, तो वो कुछ समय काम कर रहे होते हैं, कुछ समय नहीं कर रहे होते हैं। प्लस अगर आपने किसी की चाबी बना दी तो और अगर वो गाड़ी चोरी की हुई तो आपके पास लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए जब भी आप चाबी बनाने के काम में अगर जाना चाहते हैं। तो कैसे आप लीगल फॉर्मेलिटीज से बचेंगे, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इस पे अलग से कभी बात हो सकती है। नॉर्मली जो चीज लीगल है वो लीगल है, जो नहीं है लीगल वो इलीगल है, तो उस पे नहीं ही जाना चाहिए। अब अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि यार राजू भाई भी बना रहे हैं, सुरेश भाई भी बना रहे हैं, गुड्डू भाई भी बना रहे हैं, कल्लू भाई भी बना रहे हैं, तो जब सब बना रहे हैं, आज तक तो वो 20 साल से बना रहे हैं, किसी को जेल नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं भी काम शुरू कर देता हूं। तो किसी को नहीं हुई इसका मतलब आपको भी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। अपना तय करिए कि मुझे क्या करना है। जरूरी नहीं है कि आप उस काम में कूदे जो आपका एक्सपर्ट एरिया नहीं है। चाबी बनाने वाले लोग हमेशा अलग होते हैं, इंजन पे काम करने वाले लोग अलग होते हैं। अगर आपको इंजन पे अच्छे तरीके से काम आता है तो बेहतर यह है कि इंजन से रिलेटेड ही काम को करिए। चाबी वाले काम को उनके एक्सपर्ट लोगों के पास रहने दीजिए। बचने का तरीका बहुत सा सिंपल है, आप अपना काम करिए। जब कभी चाबी वाली गाड़ी आए तो चाबी बनाने वाले लोग मार्केट में जब अवेलेबल ही हैं, आप ही ने बताया कि गुड्डू भाई भी, सुरेश भाई भी, कल्लू भाई भी, तो उनको बुलाइए, उनको उनका मेहनताना दीजिए, अपना काम कराइए, आप अपना काम करते रहिए, आप भी सेफ हैं, वो अपना अपना मामला समझेंगे कि क्या करना है। चाबी बनाने वाले टूल या अनलॉक करने वाले टूल नॉर्मली 15-20 हजार से स्टार्ट होकर लाख-सवा लाख रुपए तक की रेंज के आते हैं, जबकि डायग्नोस्टिक टूल, एक ठीक ठाक डायग्नोस्टिक टूल भी 50-60 हजार रुपए से स्टार्ट होकर 3-4 लाख रुपए तक की रेंज के आते हैं। तो अगर आपको चाबी बनाना तो लाख-सवा लाख का टूल लेने की कोई जरूरत नहीं, लाख रुपए में आप 4-5 टूल ले सकते हैं। तो आप पहले खुद तय करिए कि मैं लाख रुपए भी लगा रहा हूँ और लगा किस ले रहा हूँ, चाबी बनाने के लिए या अनलॉक करने के लिए। तो उसके लिए तो सस्ते टूल हैं मार्केट में अवेलेबल, फिर आप उन पे जाइए। डायग्नोस्टिक टूल जाना है तो प्रॉपरली तय करिए कि मुझे कैसे डायग्नोस्टिक टूल लेना है और किस तरीके से क्या क्या फीचर्स मुझे उसके अंदर में देखने हैं। आइए अब एक उदाहरण से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हमें जो टूल लेने जा रहे हैं वो कैसे तय करना होता है और क्या हमारे लिए सही रहता है। आपने सभी लोग स्कॉर्पियो से वाकिफ होंगे। स्कॉर्पियो के कई सारे मॉडल्स आते हैं, मैं आपको अभी दिखलाता हूं तो आपको थोड़ा सा बेहतर रहेगा समझने के लिए। देखिए एक स्कॉर्पियो का ये मॉडल है, प्रॉपर फुल फ्लेज स्कॉर्पियो जो कि आपने देखा है। इसके अंदर में पीछे की सीट है, उससे पीछे भी सीट है और ड्राइवर के साथ में वाली तो सीट है ही है अवेलेबल। अब ये देखिए दूसरा मॉडल है, इसके अंदर पीछे छोटी सी एक ट्रॉली अवेलेबल है, 2 सीट अवेलेबल है, पीछे की तीसरी वाली रो की जगह पे ट्रॉली लगा दी गई है। तीसरा मॉडल देखिए ये, यहाँ पे क्या है, केवल आगे ड्राइवर सीट और उसके बगल की सीट अवेलेबल है और यहाँ पे ट्रॉली का साइज बड़ा हो गया। आप सोचिए तीनों सेम गाड़ी सेम मॉडल है, लेकिन हुआ क्या है कि जब आपको गाड़ी के साथ ट्रॉली दे दी गई तो बैठने की जगह कम हो गई, ट्रॉली का साइज बड़ा कर दिया, बैठने की जगह और कम हो गई।
तो आप सोचो कि आप एक टूल लेने जा रहे हो, उसी टूल में चाबी भी डाल दी, इमोबिलाइजर भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, हेन तेन प्रकार सब डाल दिया। इससे क्या होगा? फाइनली आपके टूल में कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा। तो आप तय कर लो ना कि मुझे चाहिए भी सामान रखने की जगह या नहीं, मुझे लोग ज्यादा बैठाने हैं या सामान ज्यादा रखना है। तो वैसे ही टूल में तय कर लीजिए कि आपको चाबी बनानी है तो उससे रिलेटेड प्राथमिकता दीजिए, जिस टूल में उसके काम ज्यादा हो रहे हैं तो वो वाला टूल ले लीजिए। अगर आपके पास इंजन का काम ज्यादा करना है तो आप प्राथमिकता दीजिए इस काम के लिए कि मेरे पास ऐसा टूल मिल जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर भी कवर हो, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां भी कवर हो, समय पे अपडेट भी हो जाए, सपोर्ट भी मिल जाए, अगर मैं कहीं फंस जाऊं तो कोई मुझे बता भी ले। अभी आपने काफी सारी बातें सुनी, अभी फाइनली कुछ चीजें समराइज करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सब, चाहे आप एक स्कैनर ले रहे हैं या एक की प्रोग्रामर ले रहे हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी गाड़ियां आपका टूल कवर करेगा। 100 गाड़ी नहीं कर सकता, ये आपको अभी तक कई बार हमने आपको बताया है। तो जो जो करेगा वो आपको पता होना चाहिए कि ये गाड़ी मैं कर सकूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, इस ईयर की कर पाऊंगा, इस ईयर की नहीं कर पाऊंगा, ये मॉडल होगा या ये मॉडल नहीं होगा। दूसरा, अपडेट्स कैसे मिलेंगी? कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती है। आप अपने कस्टमर की सर्विस करते हैं, पैसा लेते हैं क्योंकि आपकी लेबर लग रही है, आपका समय लग रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि कोई स्कैनर मैन्युफैक्चरर आपको मुफ्त में सारी अपडेट दे देगा, वो गाड़ियों पे जाके काम करेगा और आपको यूं ही मुफ्त में देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा फ्री अपडेट पीरियड होता है, किसी में 1 साल, किसी में 2 साल, लेकिन उसके बाद पैसा लगेगा। कितना लगेगा ये अपने सप्लायर से पूछिए, उसको बोलिए कि क्या कुछ रिटर्न फॉर्मेट है, कुछ तरीका है, कैसे तय करते हैं आप लोग प्राइसिंग और किस तरीके से अपडेट्स होंगी इसकी। तीसरी चीज, आप देखिए कि आप ओरिजिनल टूल खरीदने जा रहे हैं, सही सप्लायर से खरीदने जा रहे हैं, वो ऑथराइज है या रेन्यूड सप्लायर है कि नहीं है, क्या वो अपने कस्टमर को सर्विस दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये सारी चीजें जरूर जान लीजिए। और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को खर्च करने से पहले ये जरूर जांचने की कोशिश करिए, एक बार विजिट करिए उसके यहाँ पे, देखिए कि क्या वो सर्विस सेटअप बनाया है उसने, क्या वो सर्विस दे सकता है या नहीं दे सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी सस्ती चीज सस्ती नहीं होती है। ऐसा तो नहीं सस्ते के चक्कर में आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर वाला टूल ले लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर का टूल ले लिया तो वो फ्यूचर में भारत के अंदर में अपडेट नहीं हो सकता है। और फिर आप सोचो कि मेरा कोई दोस्त है वो करवा देगा, तो अपडेट की जरूरत ही आपको 2 साल 3 साल के बाद पड़ेगी। 3 साल बाद भी वो आपका दोस्त आपके काम आ सकता है या नहीं आ सकता है, पता नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये गाड़ी का इंजन नहीं है कि आपने कोई नट खोला, इसका नहीं लग रहा तो चलो दूसरी एक गाड़ी खड़ी वहां से उठा ले लगा दिया, इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हुआ कस दिया चलेगा, ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें हम बाहर से कुछ नहीं कर पाते। तो अगर वो लॉक हो गया पायरेटेड होने की वजह से तो वो नहीं चलेगा। फिर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि इस तरीके के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।